तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे, आज जैसे कि आप लोग को पता है, आज आपका 15 अगस्त, आज के ही दिन जो आपका देश हुआ था, आज़ाद हुआ था। तो आज के 15 अगस्त आप सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से। जो भी हमारे स्टूडेंट, जो मेरे प्यारे साथी हैं, सबके लिए कह रहा हूं। तो आज की इस हम लोग क्लास में पढ़ेंगे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो आज आपको होंगे, मतलब 2024 नहीं 2025 में। ये परीक्षा की दृष्टि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज जो हम लोग की 15 अगस्त की स्पेशल क्लास जीके की है, और हम लोग का जो आज़ादी का जुनून है, और हम लोग थोड़ा सोचे कि आज़ादी के जुनून के साथ जो हम लोग बहुत खुशी मना रहे हैं, तो इसके साथ मैं सोचा कि आपको एक अच्छी सी क्लास दे दें, ताकि आपको जो क्लास, ये क्लास जो आज के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको साथ में हमेशा हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो परीक्षा की दृष्टि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग आज के इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय वंदे मातरम। आप लोग सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट सेक्शन में लिख दिए वंदे मातरम। और चलिए, और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटिव, जैसे जीके की जो भी क्लास आए, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए, आज़ादी के जुनून के साथ हम लोग आज के इस पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए वंदे मातरम। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि हम लोग का जो आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। कहाँ है पहले क्वेश्चन में कि 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अभी बोला है कि 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। कोई भी आपको एग्ज़ाम हो, ऑल एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है, क्योंकि आपसे पूछेगा ना कि मैं आपको वही क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, आप कहेंगे सर 15 अगस्त को हम कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब कहेंगे स्वतंत्रता दिवस के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में, खेल दिवस के रूप में, शिक्षक दिवस और संस्कृत दिवस के रूप में। तो चलिए, आप लोग एक बार बताइए कि 15 अगस्त को आप लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप कहेंगे सर हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए, आपको बताइए, जो आपका 15 अगस्त आपका जो देश था, कब आज़ाद हुआ था, किस सन में आज़ाद हुआ था। चलिए, आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, फटाफट बताइए मेरे प्यारे साथी, कौन से आपको 15 अगस्त किस दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो आपका देश था वह 1900 कितना है, 1947 में क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। कितने में हुआ था, 1947 में आपका देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। तो चलिए चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है भारत को आधी रात को आज़ादी क्यों मिली। अब आप बताइए, भारत को आधी रात को आज़ादी क्यों मिली। चलिए, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए, आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। आपके सामने चारों विकल्प दे दिए गए हैं, बताइए। चलिए, आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपका भारत आधी रात को आज़ाद क्यों हुआ था। क्या हुआ था, भारत आधी रात को आज़ाद क्यों हुआ था। तो देखिए, ऑप्शन ए में आपसे कहा गया है, ऑप्शन ए में कोई जानने ना पाए। क्या बोला है, ऑप्शन ए में कोई जानने ना पाए। ऑप्शन बी में अंग्रेजों ने कहा था। ऑप्शन सी में लोग खुश हो जाएं। देखिए, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन को देखकर ही समझ जाएंगे कि पहले आप करेंगे कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जो आपको विकल्प दिए गए हैं उसको देखेंगे। जैसे आपने क्वेश्चन को देखा, भारत को आधी रात को आज़ादी क्यों मिली, तो सबसे पहले आपको विकल्प नंबर ए में कहा है कोई जानने ना पाए। ये तो आपको गलत दिखाई दे रहा पहले से ही। अंग्रेज ने कहा था, अंग्रेज तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था कि आपका देश आधी रात को मैं आज़ाद करूँगा। यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा।
और ऑप्शन सी बचता है लोग खुश रहें। आज़ादी के बाद तो लोग खुश रहेंगे, ये नहीं कि आधी रात को आज़ादी मिलते भी लोग खुश रहेंगे। ये भी का आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। चलिए चलते हैं चौथे विकल्प में, देखते हैं क्या बोला है। कहा है संविधान सभा ने देश की स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए मध्य रात्रि में बैठक की। अब देखिए ये आपको कुछ सटीक लगता है, सटीक नहीं पूरा सटीक है। क्या कहा है, क्या बोला है कि संविधान सभा ने देश की स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए मध्य रात्रि में क्या हुई थी, उनकी बैठक हुई थी। जो संविधान सभा जो देश में बैठक हुई थी वो मध्य रात्रि में हुई थी, इसलिए हमारे देश को आज़ादी कब मिली थी, मध्य रात्रि में मिली। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपको परीक्षा 2024 के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका अभी न्यू क्वेश्चन जीके का बना है। कहा है क्वेश्चन नंबर 3 में स्वतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है। क्या बोला है, थीम क्या है, आपको बताना है किसका थीम क्या है। ऑप्शन ए में कहा है भारत के लोग, ऑप्शन बी में विकसित भारत, ऑप्शन सी में विकसित लोग, ऑप्शन डी में जनादेश। क्या है, जनादेश। आपके इसका क्या पूछा, थीम पूछा है, आपको इसका क्या बताना है, थीम बताना है। तो आप कहेंगे सर स्वतंत्रता दिवस 2024 की जो थीम है क्या है, विकसित भारत है। क्या है, विकसित भारत है। ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही होगा, आप लोग ऑप्शन बी को सही करेंगे। तो मेरे प्यारे साथी, अगर आप लोग इस क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसको पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जो कि इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। जो भी आपके दोस्त ऑल एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वो भी ताकि क्लास को जान लें। चलिए चलते हैं, देखते हैं कहाँ है क्वेश्चन नंबर 4 में कि भारत को आज़ादी किसने दी। अब आपको बताना है, क्या बताना है, भारत को आज़ादी किसने दी। तो चलिए आप लोग बताइए कि भारत को आज़ादी किसने दी। भारत को आज़ादी किसने दी। देखिए आपके ऑप्शन ए में बोला है, आपके ऑप्शन ए में बोला है कौन, मोहनदास गांधी। क्या बोला है, मोहनदास गांधी। ऑप्शन बी में आपको बोला है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी में बोला है हम सब। और ऑप्शन डी में क्या कहा है, ऑप्शन डी में आपको कहा है मोहनदास गांधी। क्या बोला है, मोहनदास गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए आप लोग बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो आप कहेंगे सर हमारे देश को, भारत को आज़ादी किसने दी थी, मोहन क्या है सॉरी यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने, किसने दी थी, जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी राइट होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर आज़ादी से पहले भारत का नाम क्या था। तो चलिए बताइए आप लोग आज़ादी से पहले कि भारत का नाम क्या था। आपके ऑप्शन ए में क्या दिया है, जना भावर्ष। क्या है, जना अजना भावर्ष। ऑप्शन बी में स्वतंत्र भारत। ऑप्शन सी में नाभी राय। क्या है, नाभी राय। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे सर, क्या कहेंगे, आज़ादी से पहले भारत का नाम क्या था। तो आप कहेंगे सर आज़ादी से पहले भारत का नाम
क्या था? अजना भावर्ष। क्या था? अजना भावर्ष था। तो चलिए चलते हैं अगले 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 क्वेश्चन पे। देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहा है। कहा गया है मेरा अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर अगले 5 वर्षों में कितने मेडिकल सीट बनाए जाने की घोषणा की है। देखिए आपके परीक्षा के दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन जीके में नहीं आया है, लेकिन आपको जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि अब बताइए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे अगले 5 वर्ष में कितने मेडिकल सीट बढ़ाए जाने की घोषणा की है। तो आप कहेंगे सर 75,000। कितने कहेंगे? कहेंगे सर 75,000 सीट बढ़ाए जाने की क्या की है? घोषणा की है। ऑप्शन क्या करेंगे आप लोग? सी सही करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, किस पीएम ने कितनी बार लाल किले पर राष्ट्रध्वज फहराया है। ये आपके परीक्षा के दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको जल्द कहीं मिलेगा नहीं। आपको आज मैं आज़ादी के जुनून में ये आपकी क्लास में आपको दे रहा हूँ, ताकि आप जो भी आज़ादी से रिलेटिव क्वेश्चन है आप लोग जान लें, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए कहा है, पहला जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार लाल किले पे झंडा फहराया था? 17 बार। कितनी बार आपको फहराया था? 17 बार झंडा जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। अब आप बात आती हैं, उसके बाद इंदिरा गांधी ने लाल किले पे कितनी बार झंडे को फहराया था? 16 बार। उसके बाद आते हैं मनमोहन सिंह ने लाल किले पे झंडा कितनी बार फहराया था? 10 बार। अब आपके आते यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बार लाल किले पे झंडा फहरा चुके हैं? पहले इनका भी 10 था, लेकिन इस बार इनका 11वां हो गया। कितना हो गया? 11वां। 11 बार झंडा लाल किले पर फहरा चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कितने बार? 11 बार इस बार का लेकर। अभी आपको जीके में क्वेश्चन नहीं कहीं मिलेगा, आप खोज डालेंगे। अब आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल किले पे कितने बार झंडे को फहराया था? 6 बार। कितने बार? 6 बार। आप लोग इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग हो जाएंगे ज्वाइन। चलिए देखते हैं, अब अगले हैं मेरे राजीव गांधी। तो चलिए आप लोग बताइए कि राजीव गांधी कितने बार लाल किले पे झंडे को फहराए हैं। तो राजीव गांधी 5 बार लाल किले पर झंडे को फहराए हैं। PV नरसिम्हा राव, क्या है? PV नरसिम्हा राव ने कितने बार झंडे को लाल किले पर फहराए हैं? तो आप कहेंगे सर PV नरसिम्हा राव ने 5 बार लाल किले पर झंडे को फहराए हैं। अब आते हैं मेरे लाल बहादुर शास्त्री ने लाल किले पर कितने बार झंडे को फहराए हैं? तो 2 बार फहराए हैं। ये आप लोग इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ से दिखा दे रहा हूँ फिर से। ये आपका क्वेश्चन है, मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसका PDF पूरे अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकें। अगर वैसे नहीं तो आपको PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर तो मिल जाएगा। तो ये आपको पता चल गया। चलिए अब चलते हैं, अब हम बात करते हैं मोरारजी देसाई। ये कितने बार झंडे को लाल किले पे फहराए हैं? 2 बार। चौधरी चरण सिंह ने झंडे को लाल किले पर कितनी बार फहराए हैं? 1 बार फहराए हैं। PV सिंह, क्या है? PV सिंह ने कितने बार झंडे को फहराए हैं? 1 बार फहराए हैं। HD देवेगौड़ा, क्या है? गौंडा, ये कितने बार फहराए हैं? 1 बार। और कौन है? IK गुजरालाल, क्या है? IK गुजरालाल झंडे को कितनी बार फहराए हैं? कितनी बार झंडे को फहराए हैं?
तो देखिए अब आपको तो इतने तो आपको पता चल गए। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है इसी क्वेश्चन से। देखिए आपको बनेगा क्वेश्चन, किस पीएम ने लाल किले पर झंडा फहराने को मौका नहीं मिला? किसको नहीं मिला आप लोग बताएंगे, किस पीएम को नहीं मिला? एक क्वेश्चन आपको एक बन सकता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। अभी मैं आपको इसको अंतिम में बता दूंगा। तो चलिए चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। देखिए मेरा 8वां क्वेश्चन क्या कहा है 8वें क्वेश्चन को, किस पीएम को लाल किले से तिरंगा फहराने को नहीं मिला था मौका? तो देखिए अभी मैं आपको जस्ट ऊपर बात ही किया हूँ और क्वेश्चन अभी आपको क्या मिल गया, नीचे मिल गया। अभी मैं आपको जस्ट बताया हूँ किस पीएम को लाल किले से तिरंगा फहराने का नहीं मिला था मौका। मैं आपको बताया और आपको तुरंत देखिए क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका। तो आप कहेंगे क्यों, कौन से ऐसे थे जिनको लाल किले क्या है, किस पीएम को लाल किले से तिरंगा फहराने का नहीं मिला था मौका? तो आप बताएंगे ऑप्शन ए में जो आपको दिया गया है, ऑप्शन ए में कहा है कि गुजारी लाल नंदा। क्या है? गुजारी लाल नंदा। चंद्रशेखर ऑप्शन बी में, और कहा है सी में ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए किस पीएम को लाल किले से तिरंगा फहराने को नहीं मिला था मौका? तो आप कहेंगे सर गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर। कितने? गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर, ए और बी दोनों। कौन है? ए और बी दोनों। ऑप्शन क्या होगा आपका? सी सही होगा। आप लोग ऑप्शन सी को सही करेंगे। अब देखते हैं हम लोग के सामने 9वां क्वेश्चन क्या है कि लाल किले पर फहराने, देखिए यहाँ पे कहा है क्वेश्चन हम लोग का अगला, लाल किले पर तिरंगा फहराने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आप लोग बताइए कि लाल किले पर तिरंगा फहराने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आप बताएंगे। चलिए बताइए कौन थे। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सा आपका राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट बताइए आप लोग कौन सा आपका क्या होगा, ऑप्शन राइट होगा। चलिए बताइए। आपको ऑप्शन ए में कहा गया है गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन बी में चंद्रशेखर, ऑप्शन सी में जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी में महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। आपको बताना है लाल किले पर तिरंगा फहराने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो चलिए बताइए कौन सा आपका ऑप्शन होगा। फटाफट बताइए कौन सा क्या होगा आपका ऑप्शन राइट होगा। फटाफट बताइएगा मेरे प्यारे साथियों कि आपका ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे जो कहा गया है, तो देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, ये आपको इसमें तो पूछा है तो सही पूछा है। इसमें जो पूछा गया है इसमें सही पूछा है। जो आपको ऑप्शन दिए गए इसमें आपको ऑप्शन क्या है, गलत है। आप लोग ध्यान देंगे कि आपका क्या है, ऑप्शन क्या है, गलत है। आप लोग ऑप्शन क्या करेंगे, सही कर लेंगे। अगर सही करना चाहते हैं तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, इसका आपको मैं राइट ऑप्शन बता दे रहा हूँ। इसका राइट ऑप्शन होगा पंडित, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन होगा पंडित पीवी, क्या है, बीपी दुआ। क्या होगा? वीपी दुआ। आप लोग सही करेंगे। चलिए आप लोग सही कर लीजिए, पंडित पीवी दुआ होंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या कहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है भारत का झंडा फहराने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अब आपको जस्ट ऊपर जो क्वेश्चन मिला है, आपको क्वेश्चन तो सेम मिला है। जो आपको मैं क्वेश्चन बताया हूँ आपको क्या मिला है, क्वेश्चन सेम मिला है। आपको क्वेश्चन सेम मिला है, बस क्वेश्चन में आपको कहा क्या गया है, क्वेश्चन में उस पर लाल किले में कहा गया है, इसमें भारत कहा गया है। तो क्वेश्चन सेम है, इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए आप लोग बताइए किसका आंसर क्या हो। तो देखिए इसमें भी जो आपको पूछा गया है कि भारत का झंडा फहराने वाला पहला व्यक्ति
कौन था? तो आप कहेंगे भारत का झंडा फहराने वाला पहला व्यक्ति मैडम। इसमें भी आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, देखिए छूट गया, कुछ और ऑप्शन में आपको दे दिया गया है। आपको क्या आता है? मैडम, क्या है? मैडम भिखाजी, क्या है? भिखाजी, मैडम भिखाजी कामा, क्या है? मैडम भिखाजी कामा ने थी। तो आप किसी एक ऑप्शन में डाल लेंगे। इन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पे। देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है। कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने बजे झंडा 2024 को फहराएंगे? क्या है? 2024 को फहराएंगे, आपको बताना है। देखिए आपको परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपको ये जीके में नहीं मिलेगा, आपको जीके में मान के चलिए कम से कम 10 या 15 दिन के बाद इन सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्या है? ऑप्शन ए में शाम 6:30 बजे, क्या है? और शाम को 6:30 पर, और ऑप्शन बी में दोपहर 1:30 पर, और ऑप्शन सी में दोपहर 3:30 पर, और ऑप्शन डी में सुबह 7:30 बजे, क्या है? सुबह 7:30 पर। तो कौन सा आपका ऑप्शन राइट होगा? तो आप कहेंगे सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने बजे झंडा 2024 में फहराएंगे? वो आप फहराए थे वो सुबह 7 बजे। कितने बजे? सुबह 7 बजे फहराए थे। ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन डी सही होगा। तो चलिए चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं कि 12वें नंबर क्वेश्चन क्या कहा है। आप लोग 12वें नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। कहा है कि 12वां नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री राष्ट्रध्वज कहाँ फहराते हैं? कहाँ फहराते हैं? चलिए आप लोग बताइए। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री राष्ट्र ध्वज कहाँ फहराते हैं? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए में मेरा लाल किला पर, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन बी में गुरुद्वार पर, ऑप्शन डी मंदिर में। तो चलिए बताइए कि प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के दिन राष्ट्र ध्वज कहाँ फहराते हैं? तो कहेंगे सर लाल किला पर। किस पे? लाल किला पर। आप क्या बताएंगे? आप लोग लाल किला बताएंगे। और लाल किला आपका कहाँ है? तो चलिए बताइए आपका लाल किला कहाँ है? एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपका जो क्या है, आपका लाल किला कहाँ है। चलिए आपको बताइए फटाफट, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि लाल किला कहाँ है। आप लोग देर मत करिए, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आप कहें, देखिए क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लाल किला कहाँ है। तो आप कहेंगे सर लाल किला दिल्ली में है। कहाँ है? लाल किला दिल्ली में है। क्या होगा? इससे आपको एक क्वेश्चन और बन गया कि लाल किला आपका कहाँ है। आपका लाल किला कहाँ है? दिल्ली में है। इससे आपके 2 क्वेश्चन बन गए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, 1947 में पहला भारतीय झंडा किसने फहराया था? आपको बताइए कि 1947 में मतलब भारत का झंडा किसने फहराया था? चलिए आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। तो देखिए ऑप्शन ए में आपको दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी में सोनिया गांधी, ऑप्शन सी में नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन से होंगे? आप लोग बताइए। देखिए आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन रहे हैं। 1947 में पहला 1947 में पहला भारतीय झंडा किसने फहराया था? तो आप कहेंगे सर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। और कहाँ फहराया था? लाल किले पर फहराया था। और लाल किला कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। और इसमें आपको एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आपका देश कब आज़ाद हुआ था? तो आप कहेंगे सर मेरा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 14 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है। तो आप लोग ध्यान देंगे। कहा गया है तिरंगे का जनक कौन है? आपको बताना है
कि तिरंगे का जनक कौन है। ऑप्शन ए में आपको दिया गया है पिंगली वेंकैया, क्या है, वेंकैया। ऑप्शन बी में सुशोभित ने, ऑप्शन डी में सौरभ नायडू ने, ऑप्शन डी में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए आप बताइए तिरंगे का जनक कौन है। तो आप कहेंगे सर पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कहा गया है। ये भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा है कि भारतीय ध्वज की माता कौन है। आपको बताना है भारतीय ध्वज की माता कौन है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में कहा है पिंगली वेंकैया ने। तो आपको पता है पिंगली वेंकैया जो हैं ये क्या है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जिसने तिरंगे भी कहते हैं, जो 3 रंगों से क्या होता है 36 पट्टियों में बीच नीले रंग का एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है, जिसकी क्या है, इसकी कल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। और कब की थी 14 अगस्त 1947 को। कितने की थी 1947 को की थी। कौन से ऑप्शन होगा। तो आप कहेंगे सर कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की माता कौन है, क्या है, भिखाजी रुस्तमा कामा, क्या है, भिखाजी रुस्तमा, क्या है, सॉरी देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा, जो ये आपका ऑप्शन होगा ये भिखाजी रुस्तमा कामा नहीं है। आपके कौन है, पिंगली वेंकैया हैं। कौन से हैं, पिंगली वेंकैया हैं। कौन है, सॉरी यहाँ पे देखिए ध्यान थोड़ा गलती हो चुकी है, 2 बार गलती हो चुकी। ये आपको जो ऑप्शन होगा भिखाजी रुस्तमा कामा कौन होंगे, ऑप्शन आपके क्या होंगे, डी सही होंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है, ध्यान देंगे। कहा गया है कि इंडिया का सबसे बड़ा वार्ड कौन सा है। आपको बताना है कि इंडिया का मतलब भारत का सबसे बड़ा वार्ड कौन सा है। तो चलिए आप लोग बताइए कि भारत का सबसे बड़ा वार्ड कौन सा है। तो देखिए आपको ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, आपको ऑप्शन ए में भारत रत्न, ऑप्शन बी में पद्म भूषण पुरस्कार, ऑप्शन सी में अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार, ऑप्शन जी में पुतलजर पुरस्कार। तो कौन सा होगा, चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप कहेंगे सर भारत का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न है। क्या है, भारत रत्न है। आपको ध्यान देना है, क्या है, भारत रत्न है। अब आगे देखेंगे, कहा है भारत का सबसे महंगा पुरस्कार कौन सा है। क्या क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन कहा है भारत का सबसे महंगा पुरस्कार कौन सा है। अब देखेंगे आप लोग ऑप्शन ए में कहा है, क्या कहा है, ऑप्शन ए में कहा है परमवीर चक्र पुरस्कार। क्या है, आपसे कहा है परमवीर चक्र पुरस्कार। आप क्या बताएंगे, परमवीर चक्र पुरस्कार। ऑप्शन बी में देखेंगे पद्म भूषण पुरस्कार। ऑप्शन डी में अंतर्राष्ट्रीय, क्या है, ऑप्शन डी में कौन सा पुरस्कार, ऑप्शन डी में आप सॉरी ऑप्शन सी में अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार, ऑप्शन डी में इनमें से कुछ नहीं। क्या है, इनमें से कुछ नहीं। तो आप बताएंगे सर कि आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर जो मेरा भारत का सबसे महंगा पुरस्कार इनमें से कोई नहीं। क्या है, इनमें से कोई नहीं है। तो कहेंगे सर क्या है, तो कहेंगे सर भारत रत्न है। क्या है, भारत रत्न है। आप लोग नोट कर लेंगे भारत रत्न। इसमें 2 क्वेश्चन आपको हो गया। आपसे पूछ ले पहला क्वेश्चन भारत का सबसे महंगा पुरस्कार कौन सा है, और आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ये ऑप्शन दे दे। और दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कि आपको भारत का सबसे महंगा पुरस्कार कौन सा है, तो आपको बताना है भारत रत्न। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। बताएंगे आप लोग
क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो देखेंगे आप लोग, आप कहेंगे सर दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, ऑप्शन ए में वीरता का पुरस्कार, ऑप्शन बी में पद्म भूषण का पुरस्कार, ऑप्शन सी में नोबेल का पुरस्कार, ऑप्शन डी में परमवीर चक्र पुरस्कार। तो चलिए आप लोग बताइए दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो आप कहेंगे सर नोबेल पुरस्कार है। क्या है, नोबेल पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है, क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 20 में, आप लोग ध्यान देंगे, भारत सरकार द्वारा कितने वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। आपको बताना है भारत सरकार द्वारा क्या है, कितने वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। तो आप कहेंगे, देखिए ऑप्शन ए में कहा है वर्ष में 4 बार गणतंत्र दिवस और के अवसर पर और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। ऑप्शन बी में कहा है वर्ष में 5 बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर और स्वतंत्र दिवस के अवसर पर। ऑप्शन सी में कहा है वर्ष में 1 बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर और स्वतंत्र दिवस के अवसर पर। ऑप्शन डी में कहा है वर्ष में 2 बार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस के अवसर पर। तो आपको ये पता है होना चाहिए कि आपको खुद पता होना चाहिए भारत सरकार द्वारा कितने वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। वो कितने दिए जाते हैं, 2 वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं, वो भी आपके स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए जाते हैं। ये आपको क्या होगा, दिए जाते हैं। ऑप्शन क्या होगा आपका, डी सही होगा। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है, आप लोग ध्यान देंगे। कहा है क्वेश्चन नंबर 20 में दुनिया का सबसे ऊंचा सम्मान कौन सा है। क्या है, दुनिया का सबसे ऊंचा सम्मान कौन सा है, आपको बताना है। देखिए आपके ऑप्शन ए में स्वाधीनता का पुरस्कार, ऑप्शन बी में नोबेल का पुरस्कार, ऑप्शन डी में वीरता का पुरस्कार, ऑप्शन सी में वीरता का पुरस्कार, ऑप्शन डी में समानता का पुरस्कार। तो आप कहेंगे सर कि दुनिया का सबसे ऊंचा सम्मान कौन सा है। तो कहेंगे सर नोबेल पुरस्कार है। क्या है, नोबेल पुरस्कार है। आप लोग ऑप्शन क्या करेंगे, ऑप्शन बी को सही करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है साल में, क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है एक साल में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। क्या है, एक साल में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। चलिए आप लोग बताइए एक साल में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, आप लोग बताइएगा एक बार कमेंट सेक्शन में। तो आप कहेंगे सर कि प्रत्येक एक साल में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन सी को सही करेंगे। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 22 पे, देखते हैं क्या कहा है। कहा है क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहा है, भारत रत्न किसका बना होता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए में दिया गया है शुद्ध तांबे का, ऑप्शन बी में शुद्ध सोने का, ऑप्शन सी में क्या बोला है शुद्ध चांदी का, ऑप्शन डी में ए और बी। तो चलिए आप बताइए कि भारत रत्न किसका बना होता है। तो आप कहेंगे सर शुद्ध तांबे से बना होता है। किससे होता है, शुद्ध तांबे से बना होता है। आप लोग ऑप्शन ए को सही करेंगे। और आगे हम लोग का आ गया सबसे ज़्यादा पुरस्कार किस देश में है। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा जो पुरस्कार है वह किस देश में है, आप लोग बताइए। ऑप्शन ए में कहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी में बोला है भारत, ऑप्शन सी में बोला है चीन और ऑप्शन डी में कहा है एशिया। तो चलिए आप लोग बताइए कि संयुक्त राज्य क्या है, आपको बताना है, क्या बताना है, आपको बताना है
कि सबसे ज़्यादा पुरस्कार किस देश में दिए जाते हैं, तो आप कहेंगे सर संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा पुरस्कार देश है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 24 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है किस देश ने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है। आपको बताना है कौन सा देश ऐसा है जो नोबेल पुरस्कार अभी तक नहीं जीता है, आपको बताना है। चलिए बताइए आपको कौन सा देश है जो अभी तक एक भी नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए में संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने आपको पता है कि कितना आपको सबसे ज़्यादा अवार्ड वाला पुरस्कार वाला देश है। और ऑप्शन डी में नेग्रो और दक्षिणी सूडान। ऑप्शन डी में कहा है क्या कहा है चीन। और ऑप्शन सी में चीन कहा है। ऑप्शन डी में पाकिस्तान कहा है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? आपका साथी ऑप्शन होगा बी राइट आंसर होगा। क्या होगा आपका ऑप्शन? क्या होगा? वी राइट होगा। कौन सा आप लोग ऑप्शन को क्या करेंगे? सही करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा है। आप लोग ध्यान देंगे, कहा है क्वेश्चन नंबर 25 में T20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल में किसने जीता था। आपको बताना है। चलिए आप लोग बताइए कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में फाइनल किसने जीता था। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आप कहेंगे सर T20 वर्ल्ड कप 2024 में फाइनल में भारत ने जीता था। किसने जीता था? भारत ने जीता था। वो भी अगर पूछ ले कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत ने कितने रंग से जीता था, तो आप कहेंगे सर 7 रंग से जीता था। कौन सा कहेंगे? 7 रंग से जीता था। और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, दूसरा क्वेश्चन ये आपका बनेगा कि क्वेश्चन बनेगा कि सबसे महत्वपूर्ण कैच किस खिलाड़ी ने लिया था। तो आप कहेंगे सर सूर्य कुमार। क्या है? सूर्य कुमार यादव ने लिया था। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन 26 नंबर। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, आपको बताना है। देखिए परीक्षा के दृश्य आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है। परीक्षा के दृश्य क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह क्या है? शुक्र है। ऑप्शन बी क्या करेंगे? सही करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। कहा गया है, क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। देखिए आप बताएंगे विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ऑप्शन ए में डेल्टा, ऑप्शन बी में गंगा डेल्टा, ऑप्शन सी में ए और बी, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे सर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा डेल्टा है। क्या है? गंगा डेल्टा है। आप लोग ऑप्शन क्या करेंगे? बी को सही करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है क्या है? चमक केतु किसने गिर्द प्रक्रमण करते हैं। क्या है? प्रक्रमण करते हैं। आपको बताना है कि धम केतु किसके गिर्द प्रक्रमण करते हैं। तो आप कहेंगे सर सूर्य के प्रक्रमण करते हैं। क्या है? सूर्य के गिर्द क्या करते हैं? प्रक्रमण करते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है सब्जियां जल्द, क्या है? सब्जियां जल्द खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है। किस चीज़ की अधिक मात्रा होती है, आपको बताना है। दवाई की, जल की, गर्मी की, किलो की। देखिए अब कहेंगे सर चारों तो इम्पोर्टेंट है। क्या है? आपका चारों तो इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए चारों सही लग रहा है। तो बट आप पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि सब्जियां जल्द खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में क्या होता है? जल होता है। जल होता, आप लोग क्या करेंगे? ऑप्शन बी को सही करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर
30 में। और आज हम लोग का जो ये लास्ट क्लास की लास्ट क्वेश्चन है। तो साथियों आज के इस क्वेश्चन के साथ हम लोग आज की क्लास को भी एंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपको बताना है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए में पाकिस्तान, ऑप्शन बी में भारत, ऑप्शन सी में नेपाल, ऑप्शन डी में कनाडा। तो बताइए कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है किससे? पाकिस्तान से। कौन सा होगा? पाकिस्तान होगा। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही होगा। तो साथियों आपको आज की इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं परीक्षा के दृष्टि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चन देखकर ही आप लोग को पता चल गया होगा। तो साथियों आप लोग अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बट आपको लिखना सर मैं आरपीएफ की जीके की मतलब ऑल एग्ज़ाम जीके की तैयारी कर रहा हूँ। तो साथियों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर जाके सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।